नमस्कार, मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन वे में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं संस्कृति की विशेषताएं या प्रकृति को लेकर आई हूं। और जो ये विशेषताएं हैं सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत हैं। और इससे पहले मैंने संस्कृति से रिलेटेड 2 टॉपिक और पढ़ाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो वाली लिस्ट में जाकर के एक बार ज़रूर देख लीजिए। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और प्रेस वाली बेल आइकन पर प्रेस करके बेल वाली आइकन पर प्रेस करके तो उस पर ऑल जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के मेरे चैनल की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। संस्कृति की विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख किया जा चुका है। यह उसे और अधिक स्पष्ट समझने के लिए हम उसकी प्रकृति या विशेषताओं का विचार करेंगे। उसकी परिभाषा को मैंने पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देख लें। और यहाँ हम लोग बात करते हैं संस्कृति की विशेषताओं की। संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है। मनुष्य में ही कुछ ऐसी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जा सकने वाली आँखें, हाथ और उसमें अंगूठे की स्थिति, गर्दन की रचना आदि, जो उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है। और इसी कारण वह संस्कृति को निर्मित एवं विकसित कर सका है। मतलब जो संस्कृति केवल मानव समाज में ही पाई जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे विकसित मस्तिष्क है और केंद्रित की जा सकने वाली उसकी आँखें, हाथ और उसमें अंगूठे की स्थिति, गर्दन की रचना आदि, जो उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है। क्योंकि उसके बॉडी स्ट्रक्चर और उसका जो डेवलप्ड मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, तो उसकी वजह से मनुष्य की जो संस्कृति वो अन्य संस्कृतियों से भिन्न होती है। इसी कारण वह संस्कृति को निर्मित एवं विकसित कर सका है। अन्य प्राणियों में मानव के समान शरीर व मानसिक क्षमताओं के अभाव के कारण ही संस्कृति का निर्माण नहीं हो सका। अपने विकसित मस्तिष्क के कारण ही मानव नए नए आविष्कार करता है, उन्हें मानव जाति के अनुभवों में संजोता है। संस्कृति का धना होने के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ और वह अति प्राणी कहलाने का अधिकारी है। मतलब जो मानव की संस्कृति है वह मानव निर्मित ही होती है, क्योंकि उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसका जो विकसित मस्तिष्क होता है और वो जो अपने नए आविष्कार करता है, खोज करता है, तो इसलिए उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से भिन्न होती है। अन्य संस्कृति पशु संस्कृति की बात की जा रही है, जीव जंतु संस्कृति से बात की जा रही है। तो ये इसकी पहली विशेषता थी। अब हम लोग मानव संस्कृति की दूसरी विशेषता को देखते हैं। संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता द्वारा उसी प्रकार वंशानुक्रमण से प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार से शरीर रचना प्राप्त होती है। संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। एक मनुष्य अपने जन्म के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता, वरन जिस समाज में पैदा होता है उसकी संस्कृति को धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। मतलब जो मानव की संस्कृति है वह उसे जन्म से प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार से उसके शरीर का जन्म होता है, शरीर के अंगों का जन्म होता है, तो उसे जन्म से प्राप्त नहीं होती, वह समाज में आकर के सीखता है संस्कृति। और संस्कृति व्यवहार प्रतिमानों का योग है। उसकी संस्कृति को धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। सीखने की क्षमता मानव में ही नहीं वरन पशुओं में भी होती है, किंतु पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति नहीं बन पाता। पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार मानव की तरह सामूहिक व्यवहार का अंश नहीं है, अपितु केवल पशु का व्यक्तिगत व्यवहार है। अतः वह व्यवहार केवल उस पशु विशेष तक ही सीमित रहता है। सभी प्रकार के सीखे हुए व्यवहार संस्कृति के अंग नहीं हैं। मनुष्य कई व्यक्तिगत व्यवहार भी सीखता है, जो व्यवहार संपूर्ण या अधिकतर समूह
समुदाय या समाज के होते हैं उनसे ही संस्कृति निर्मित होती है। सामूहिक व्यवहार ही प्रथाओं, जनरीतियों, परंपराओं, रूढ़ियों आदि को जन्म देते हैं और ये केवल मानव समाज में ही पाए जाते हैं, पशुओं में नहीं। मतलब जो उसकी संस्कृति को धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है, सीखने की क्षमता मनुष्य में ही नहीं वरन पशुओं में भी होती है, जो किंतु पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति नहीं बन पाता। पशु द्वारा सीखा व्यवहार मानव की तरह सामूहिक व्यवहार का अंश नहीं है, अपितु केवल पशु का व्यक्तिगत व्यवहार है और उसके व्यक्तिगत व्यवहार से मानव समाज में कोई या किसी अन्य पशु पर कोई व्यवहार बदलाव नहीं आता है और उसमें ही जो व्यवहार संपूर्ण अधिकतर समूह, समुदाय, समाज के होते हैं उनसे ही संस्कृति निर्मित होती है। सामूहिक व्यवहार ही प्रथाओं, रीतियों, परंपराओं, रूढ़ियों आदि को जन्म देता और ये केवल मानव समाज में ही पाए जाते हैं, पशुओं में नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने संस्कृति की दूसरी विशेषता को देखा। अब हम लोग संस्कृति की तीसरी विशेषता को देखते हैं। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति चूंकि सीखी जा सकती है, इसीलिए ही नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है। इस प्रकार एक समूह से दूसरे समूह को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ घोषित करने में उसकी भाषा का भी महत्वपूर्ण हाथ है। भाषा के कारण ही वह अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। वह अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को नई पीढ़ी को भाषा, लेखन एवं संकेतों के माध्यम से ही हस्तांतरित करता है। नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान का भंडार प्राप्त होता है, जिसमें वे स्वयं का अनुभव भी जोड़ते जाते हैं। इस प्रकार से मानव ज्ञान एवं संस्कृति का भंडार दिनों दिन बढ़ता जाता है। भूतकाल के अनुभवों का लाभ भविष्य में आने वाली पीढ़ी द्वारा उठाया जाता है। इस सांस्कृतिक विशेषता में ये बताया गया है, जो संस्कृति है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होती है और इसी कारण से एक समूह दूसरे समूह की पीढ़ी को संस्कृति हस्तांतरित करता है और मनुष्य के अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ घोषित की उसकी जो भाषा का माध्यम, सबसे जो मुख्य माध्यम है संस्कृति को हस्तांतरण का, वो भाषा होती है। उसी के माध्यम से अपनी संस्कृति को हस्तांतरित करता है और भाषा, लेखन, संकेतों के माध्यम से हस्तांतरित करता है। एक पीढ़ी को अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान का भंडार प्राप्त होता है, इसमें स्वयं का अनुभव भी जोड़ते हैं। इस प्रकार के मानव ज्ञान एवं संस्कृति का भंडार दिनों दिन बढ़ता जाता है। भूतकाल के अनुभवों का लाभ भविष्य में आने वाली पीढ़ी द्वारा उठाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने संस्कृति की तीसरी विशेषता को देखा। अब हम लोग संस्कृति की चौथी विशेषता को देखते हैं। चौथी विशेषता है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ दूसरे समाज से भिन्न होती हैं, अतः प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक आविष्कार करता है। आविष्कारों का योग संस्कृति को एक नया रूप प्रदान करता है। प्रत्येक समाज की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, जो सांस्कृतिक भिन्नताओं को जन्म देती हैं। एक समाज की संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तन दूसरी संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। मोडाक एवं बील्स का तथा हाइजर आदि का मत है कि ऊपरी तौर पर हमें विभिन्न संस्कृतियों में भिन्नताएं दिखाई देती हैं, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो अंततः उनमें पर्याप्त समानताएं पाई जाती हैं। सभी समाजों में हमें धर्म, परिवार, विवाह, नातेदारी, प्रथाएं, जनरीतियाँ आदि देखने को मिलेंगी, चाहे इनके बाहरी आवरण में अंतर ही क्यों ना हो। स्पष्ट है कि प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सभी संस्कृतियों में समान रूप से पाए जाते हैं और साथ ही कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो उसे अन्य संस्कृतियों से भिन्नता प्रदान करते हैं। मतलब हर किसी की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। समाज की भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियाँ दूसरे
समाज से भिन्न होती है। अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में ही देखिए तो हमें 4 तरह की संस्कृतियाँ देखने को मिलेगी। हर तरह की उनकी अपनी वेशभूषा होगी, खान पान होगा, रहन सहन होगा, उनके रीति रिवाज होंगे, उनके त्यौहार सबके अलग अलग होंगे। तो कभी कभी होता है एक काम एक संस्कृति के लिए कि अच्छा होगा और दूसरा काम वही संस्कृति के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सबकी अपनी अपनी विशिष्टता है। और यहाँ पर देखिए विशेष संस्कृति पाई जाती है, आवश्यकताओं की पूर्ति, अनेक आविष्कार भी किए जाते हैं। आविष्कारों का योग संस्कृति को एक नया रूप प्रदान करता है और समाज की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, सांस्कृतिक भिन्नताओं को जन्म देती हैं। प्रत्येक समाज की जो संस्कृति में घटित होने वाली परिवर्तन दूसरी संस्कृति में घटित होने परिवर्तन से भिन्न होते हैं। और ऊपरी तौर पर देखें हमें विभिन्न संस्कृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, लेकिन गहराई में देखें तो उनमें समानता पाई जाती है। ऊपरी तौर से आपको अलग लगेगा कि हाँ ये संस्कृति ऐसी है उसका, लेकिन अंदर देखें तो वही रिश्ते नाते, वही परिवार, वही सब कुछ पाया जाता है। तो और सभी समाजों में हमें धर्म, परिवार, विवाह, नातेदारी, प्रथाएं, जनरीतियाँ आदि देखने को मिलेंगी। भाई चाहे हमारे इंडिया में, चाहे ईस्ट में देखें, वेस्ट में देखें, नॉर्थ में, साउथ में देखें, हमें हर जगह देखने को मिलेंगे। परिवार होगा, धर्म होगा, विवाह होंगे, नातेदारी होगी, प्रथाएं होंगी, जनरीतियाँ, ये सभी समाजों में देखने को मिलेगी। बाहरी तौर से उनका खान पान, रहन सहन, बोली भाषा सब कुछ अलग है, लेकिन अंदरी तौर से तो ये कार्य होंगे ही होंगे ये चीज़ें। तो जो संस्कृति में समान रूप से पाए जाते हैं, साथ ही कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो अन्य संस्कृतियों से भिन्नता प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये संस्कृति की विशेषताओं पार्ट फर्स्ट है, और इसकी बाकी की विशेषताओं को मैं सेकंड पार्ट में जल्द ही लेकर आऊँगी। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए। तब तक कि हम लोग मिलेंगे संस्कृति की बाकी की विशेषताओं के साथ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।